पावर स्टार पवन सिंह जी जाते हैं भाई रिपब्लिक भारत के मंच पे, वहाँ पे बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत सारा डिबेट होता है। उस डिबेट में भाई ये हर जगह फंस जाते हैं भाई, अपनी बातों का सही से जवाब नहीं दे पाते हैं। लेकिन ये बात को अगर हम बोल दिए तो हम सुनेंगे कमेंट में भाई भजन। इनके भाई भक्त लोग आते हैं, फैन नहीं, मैं फैन को नहीं बोल रहा हूँ, जो फैन है वो नहीं आके गाली गलौज ये सब नहीं करता है। जो भक्त लोग हैं वो लोग आते हैं जिनकी कोई अस्तित्व नहीं है, वो लोग आते हैं कमेंट में अपना ज्ञान देते हैं। तो भाई बताइए पवन सिंह जी अपनी बातों में फंसते हैं कि नहीं? मैं इस चीज़ का भाई साक्ष्य आपके सामने रख दूं तो आप लोग क्या कहेंगे? पवन सिंह जी से पूछा जाता है कुछ, जवाब देते हैं कुछ। मतलब बातों को अगर घुमाना कोई अगर सीखना चाहे तो भाई पवन सिंह से सीख ले। बातों को अगर घुमाना सीखना है आप लोग को तो भाई पवन सिंह जी का वीडियो देखिए, पवन सिंह जी को फॉलो करिए, पवन सिंह जी का भाई बात सुन के अब बातों को घुमाना सीख सकते हैं। पवन सिंह जी से भाई पूछा जाता है कुछ तो भाई कहते हैं कुछ। जैसे कि ये वाला वीडियो देख लीजिए आप लोग। तो ये बेटा विवादों में क्यों रहता है? क्या है ना, हमारे चाचा हमारे गुरु हैं तो वो बहुत साफ रहते हैं। कोई पैसा गिनते गिनते ऐसे कर देता था। जो पैसा दे के चले जाते थे ना, तो हमारे चाचा की वो आदत कि उनके जाने के बाद वो पैसा जाके नल पे धोते थे, ठीक ना। तो ये संसार का नियम है। बताइए, इसमें पूछा जा रहा है कि पवन सिंह जी इतना विवाद में क्यों रहते हैं। तो इनके चाचा भाई पैसा गिनते हैं तो उसमें लग जाता है ऐसे, तो भाई पानी से धो देते हैं। आदत भाई, आदत का बात करना है तो भाई और कोई एग्जाम्पल हो सकता है। इतना घुमा के क्यों बात करना, को बात का कोई मतलब ही ना निकले। पवन सिंह जी बस यही करते हैं, उनसे अगर कोई कुछ पूछे तो बस भाई घुमा के रख देते हैं। ऐसा ही एक उदाहरण और देते हैं। आपने बोला तीसरी शादी करने वाले हैं पवन सिंह। हाँ, तू पूछिए ला, बता दीजिए क्या था ये। इसके पहले वाला आपको नहीं पता है क्या? 5 जनवरी के पहले तो कार्ड भी छप गया था। हमारे करोड़ों अरबों चाहने वाले हैं, उसमें से हमारे इक्का दुक्का भी कुछ चाहने वाले हैं ना, जो कार्ड भी छाप दिए थे, शादी का स्थान भी तय कर दिए थे कि मुंबई में शादी हो रहा है, लेकिन पवन सिंह को पता नहीं था। इस वीडियो में बातें की जा रही है भाई क्या पवन सिंह जी की तीसरी शादी कर रहे हैं। तो ये भाई हाँ या ना, वहीं पे बोलिए कि नहीं वहां पे कुछ हो गया था, वहां पे कुछ थोड़ा बहुत हो गया, उसके वजह से आदमी मीडिया में चल गया, ऐसा कोई भी बात नहीं है। क्लियर करना चाहिए, तो बस वहीं पे बात घुमा रहा है। इससे पहले वाला बात आप लोग नहीं, ये कौन सा बात होता है भाई? कि इससे पहले वाला बात आप नहीं जानते हैं क्या कि कार्ड छप गया था? है? भाई पवन सिंह जी बात को घुमाते हैं, ये बात उनके भक्त माने या ना माने। मैं तो 2 उदाहरण भाई इस पे दे दिया। अब भाई चर्चा करेंगे भाई पवन सिंह जी के सबसे बड़ा दुश्मन। वो सिर्फ पवन सिंह जी का ही बड़ा दुश्मन नहीं, लग रहा है कि भोजपुरी इंडस्ट्री के जितने भी बड़े बड़े कलाकार हैं सबका दुश्मन भाई खेसारी लाल यादव बन गए हैं। खेसारी लाल यादव लग रहा है कि कहीं पे जाके मर्डर का प्लान कर लिए हैं, इन लोगों को नीचे गिराने का प्लान कर लिए हैं, इन लोगों का स्टारडम खाने का प्लान कर रहे थे। वो सारी रिकॉर्डिंग इन लोगों को मिल गई है, और वो रिकॉर्डिंग मिलने के बाद में ये पूरा अपना ग्रुप बना हुआ है। जैसे कि बचपन में हम लोग खेलते थे कि तू हमारा टीम में रहबे, कि हमारा साथे रहबे, कि तू ओकरा साथे रहबे। तो ऐसा भाई टीम बन गया है खेसारी लाल यादव के लिए। अब बात करें तो भाई एक यहाँ पे क्रिकेट का लीग हो रहा है, उसमें भाई सारे लोग का फोटो एकदम फ्रंट पे, खेसारी लाल यादव का फोटो नहीं। क्या है, खेसारी लाल यादव भोजपुरी का कलाकार है कि नहीं है? भोजपुरी का कलाकार की नहीं? तो आप लोग गुटबंदी खेल के जो खेसारी लाल यादव को नीचे दिखा रहे हैं, ये भोजपुरी इंडस्ट्री को आगे बढ़ा रहे हैं या भोजपुरी इंडस्ट्री को नीचे गिरा रहे हैं? हमको तो नहीं लग रहा है कि यहाँ से भोजपुरी इंडस्ट्री ऊपर उठती है। और वही सब देखते हुए पवन सिंह जी देखिए क्या कहते हैं ना, कि हम सोचते हैं कि जो आए वो बड़ा बने, हम और मेहनत करेंगे बड़ा बनेंगे। भाई खेसारी लाल यादव आया तो आप और मेहनत किए, आप उनसे कंपटीशन हुआ, आपको दिखाया तो आप और मेहनत किए, आगे आए। तो फिर आज आप क्यों उस खेसारी लाल यादव को पवन सिंह जी दुश्मन बना के बैठे हैं भाई? हा? नहीं चाहिए ना खेसारी लाल यादव को दुश्मन बनाना, वो तो भाई आपसे कंपटीशन कर रहा है। अगर वहीं पे पवन सिंह जी कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, कि आपके पास तो मेरा नंबर था ना, आप हमको फ़ोन करते और कहते कि भैया ये परिवार के मुद्दा पर बात करे के बाद से हम मिलल चाहते नहीं। भाई पहला नंबर तब फोनो एगो चीज़ होला उठावे के चीज़, केहू तो फोन उठाई ना। अगर जो फोन मान लो उठाते भी हैं पवन सिंह जी, तो क्या वही फोन पवन सिंह जी के पास में नहीं था जो खेसारी लाल यादव को कर सकते थे कि खेसारी देखा ऐसे ऐसे मत बोला, ये सब ठीक ना लगेला। बार बार
दूसरे को, सामने वाले को नीचा दिखा देना। भाई एक उदाहरण है, जैसे कि मैं समझा दूं कि भाई कमी जहाँ निकलता है ना, वहाँ पे लोग खुद को गलत कभी नहीं दिखाता है कि मैं गलत हूँ। अगर गलती की बात की जाने लगे तो आदमी खुद अपनी गलती नहीं दिखाता है, चाहे वो खेसारी लाल यादव हो या पवन सिंह हो या हम हो या आप हो। कोई भी अपनी गलती को छुपाकर ही सारी बात कहता है, सारी कहानी बताता है। कहानी का वो हिस्सा होता है ये चीज़ जहाँ पे अपनी गलती लोग छुपाता है। और ये भाई कोई जान से नहीं, ये हो जाता है कि अपनी कमी कोई लोग क्यों बताएगा। तो भाई वही है पवन सिंह जी, अपनी कमी को ना बताते हुए दूसरे को कमी को बता देना। पवन सिंह जी का भाई ये भाई फितरत है, फितरत तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये उनसे सीखी जाने वाली आदतें हैं कि उनकी कमी भाई सबसे अच्छा है राम राम, आपन गलती राम राम, और दूसरा का गलती बड़ा घटिया। ये बात है भाई भोजपुरी इंडस्ट्री की कि लोग बस मुंह पे कहते हैं कि हम भाई कलाकारों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, भोजपुरी में जितने कलाकार आएंगे सब लोग आगे जाएंगे तो भाई भोजपुरी का नाम होगा, हम भी आगे बढ़ेंगे वो भी आगे बढ़ेगा। लेकिन चाहता कोई नहीं है। अगर चाहता तो भोजपुरी में कई ऐसे कलाकार हैं जिनको भाई आगे लोग बढ़ा सकता था। जैसे कि एक और उदाहरण दे देंगे यहीं पे, तो भाई गलत तो हम हो ही गए हैं, गलत बन ही गए हैं, तो उदाहरण देने में क्या ही जा रहा है। एक और एग्जाम्पल आप लोग के लिए समझिए। भाई पवन सिंह जी उसी मंच पे, रिपब्लिक भारत के मंच पे कहते हैं कि लेके गए थे महिमा सिंह जी को, जो उनकी अभी को एक्ट्रेस रही हैं, मूवी में हीरोइन रही हैं, उनको भाई लेके गए थे। तो बोले कि भाई छोटे छोटे कलाकार से हैं, अगर इससे गलती हो जाती नमस्ते प्रणाम नहीं किया तो हम भाई प्रणाम करते हैं, छोटा छोटा कलाकार है, सबको आगे बढ़ना चाहिए, हम बस यही कर देते हैं, लेकिन हम बदनाम हो जाते हैं। पवन सिंह जी का भाई इतना लोगों को वादा किए हैं कि हम आपको साथ देंगे, जिसमें एक वादा तो भाई चर्चा में रहता है। वो वादा ये है कि स्वैगी सिंह राजपूत को भाई बोले थे काम देने के लिए। स्वैगी सिंह राजपूत वो वीडियो चलाया, हर जगह दिखा। आज उस लड़के का कहां पे भाई बेइज्जती वो अपने आप में झेल रहा है कि नहीं, उस इंसान को काहे नहीं आगे बढ़ा देते हैं, उस इंसान को भी आगे बढ़ा देते। अगर पवन सिंह जी के चाह देने से आगे ही बढ़ जाता है सब कोई, तो सब कोई को आगे बढ़ा देते। आजू बाजू बहुत लोग रहते हैं। तो भाई ये कोई ठीक नहीं है, सब कोई अपना अपना किस्मत लेके आता है, अपना अपना मेहनत करता है। हाँ बस नाम किसी से जुड़ जाता है, नाम जुड़ने से आपका सपोर्ट मिल सकता है, आपका हमको आपसे हमको सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन आप हमको आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। कोई किसी को आगे नहीं बढ़ाता है। कोई किसी को आगे बढ़ाता ना तो ले जाके केवल रख देता है यहाँ पे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सब कोई का अपना अपना मेहनत होता है। हाँ किसी का भाई हाथ मिल जाता है, सपोर्ट मिल जाता है, तो इंसान को आगे बढ़ने में थोड़ा सा आराम मिल जाता है। तो वो चीज़ है पवन सिंह, बस अपनी हाथ पकड़ाते हैं, लेकिन वो सिर्फ लड़कियों को, सिर्फ लड़कियां का ही हक है क्या कि ये आगे बढ़े। पवन सिंह जी कभी किसी लड़के को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं क्या? वो स्वैगी सिंह राजपूत को आपने आगे आज तक बढ़ाने का काम क्यों नहीं किया? 3 साल हो गया, 2023 का लगभग बात है, 2026 आ गया। 3 साल में लड़का को आगे बढ़ाने का मौका आपको नहीं मिला, ऐसे रहा। तो पवन सिंह जी के भक्त लोग इस बात को नहीं समझेंगे। हालांकि जो तीसरा आदमी हो तो समझे कि पवन सिंह जी कहां तक आगे बढ़ा सकते हैं, कहां तक आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। किसी के आगे बढ़ाने से ना बढ़ाने से लोगों को अपना, जब तक मेहनत आप नहीं करिएगा तब तक आप आगे नहीं बढ़िएगा। कोई आगे नहीं बढ़ाता है। अगर कोई आगे ही बढ़ाता ना, कोई किसी को बड़ा ही बना देता ना, तो अमिताभ बच्चन का बेटा अभिषेक बच्चन रोज मूवी करता है, रोज मूवी करते हो, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे बॉलीवुड में हैं। सनी देओल का भी लड़का भाई आज बहुत बड़ा हीरो होता है। तो कोई किसी को बड़ा नहीं बनाता है। लोग सपोर्ट कर सकता है, लोग अपना साथ दे सकता है, उससे बड़ा बनता है। लेकिन पवन सिंह जी सिर्फ वहीं तक आगे बढ़ाते हैं भाई, उससे आगे पवन सिंह जी नहीं बढ़ाते हैं। तो ये बात फिर वही बात आ गई कि बात घुमा के बोलना पवन सिंह जी से सीखना चाहिए। तो हम लोग तो भाई बात घुमा के नहीं बोलते हैं, थोड़ा सा मुंह से खोल के बोल देते हैं तो खराब हो जाते हैं। खराब तो भाई हम लोग हो ही जाते हैं, हैं? और गाली जिन जिन जन आके देता है तू लोग भक्त हो जा, जिन जन आके कमेंट में गाली देता है तू लोग भक्त हो जा। मैं पवन सिंह जी के लिए कौन सा खराब वीडियो बनाता हूं? मैं उनको कब खराब बोला हूं? कभी अरे तरह किया हूं पवन सिंह जी के नाम से? मैं कभी तो पवन सिंह जी के नाम से अरे तरह नहीं किया हूं।
उनको रिस्पेक्ट देके मैं बातें करता हूँ, उनकी अच्छी खबर भी बताता हूँ। थोड़ा देर पहले एक वीडियो अपलोड हुआ जिसमें मैंने पवन सिंह जी के बारे में अच्छा चीज़ बताया है, हैं? मैं अच्छा चीज़ बनाता हूँ तो आप लोगों को मतलब कि खराब नहीं, ये मतलब बहुत उसमें देखने के लिए आप लोग के पास में टाइम नहीं है। मतलब पवन सिंह जी का बुराई कौन कराना चाहता है? आप लोग कराना चाहता है। आप लोग अंधभक्त नहीं बनिएगा ना तो पवन सिंह जी का कोई बुराई करेगा ही नहीं है? आप लोग कमेंट कर करके टॉर्चर कर देते हैं लोगों को कि लोग दिखाए, ठीक है? तो आप लोग अंधभक्त बनना छोड़ दीजिए, फैन बनिए। फैन अलग चीज होता है, अंधभक्त अलग चीज होता है। मैं पवन सिंह जी का फैन हूं, सच में फैन हूं। और आप लोग जो आके कमेंट करते हैं सब लोग से पहले से हूं, ठीक है? पवन सिंह जी का फैन मैं सबसे जो गाली आके देते हैं ना, सब लोग से पहले से हूं, पता कर लीजिएगा। और पवन सिंह जी का कोई ऐसा गाना कमेंट करके बताइएगा, उसको हम सीधा गा के दिखा देंगे। कोई गाना मेरे सामने कोई आ जाए, खाली म्यूजिक प्ले कर दे और बोल दे, मैं उस गाने को गा दूंगा, 1-2 लाइन तो गा ही दूंगा। उस टाइप का मैं फैन हूं। हर एक गाना हमको याद है, मुश्किल से नहीं होगा ना हमको तो 10% ऐसा गाना होगा जो हमको मतलब कि वैसा जानकारी में नहीं होगा, क्योंकि सब कोई बड़ा नहीं होता है, कोई ना कोई चीजें छूट जाती हैं। लेकिन 90% गाने की एक लाइन तो जरूर हमको याद होगा पवन सिंह का, ठीक है? तो हमसे बड़ा फैन मत बनिए। हम फैन है लेकिन हम अंधभक्त नहीं है कि पवन सिंह कह दिया कि आकाश से करिया बा तो करिया बा, ये हमारा से ना हो कि आकाश करिया नहीं, भाई आकाश नीला बा तो का आकाश नीला बा। लेकिन तू लोग क्या कहबा, हा भैया कह दिले नु आकाश करिया बा तो आकाश करिया बा। तू लोग रात के वीडियो लगा देबा, कहबा कि देखा आकाश करिया बा। लेकिन आकाश करिया नहीं के नीला माने के तू लोग समझ, नीला मान कि आकाश नीला बा। पवन सिंह जी बहुत अच्छे हैं, कोई नो डाउट, लेकिन उनकी कहीं कहीं गलती तो होती है ना, इस बात को तो मानिएगा ना। हर कोई के अंदर कुछ ना कुछ गलतियां तो होती है ना, कोई ना कोई गलती तो करता है ना इंसान। जब गलती ही नहीं करेगा तब तो भगवान बन जाएगा। तो इस चीज को आप लोग एक्सेप्ट क्या नहीं करते हैं? इस चीज को एक्सेप्ट करिए कि पवन सिंह जी के अंदर भी कोई ना कोई कमियां होगी। कमियां रहती है सबके अंदर, हमारे अंदर भी है, आपके अंदर भी है। तो कमी को बर्दाश्त करने का क्षमता रखिए। खैर, इस वीडियो से आप लोग को क्या सीखने को मिलता है आप लोग कमेंट करिएगा। आप लोग क्या ज्ञान देना चाहते हैं वो भी कमेंट करिएगा। आप लोग का कमेंट का इंतजार रहता है, मैं आप लोग के सारे कमेंट पढ़ता हूं। आप लोग को ज्ञान कैसे छोड़ दें हम? आप लोग का इतना प्यारा प्यारा ज्ञान जो आता है हमारे वीडियो में, तो ज्ञान मैं सुनूंगा। और इस ज्ञान को आप लोग जो देते हैं उन लोगों को थैंक यू बोलना चाहते हैं हम। आप लोग को धन्यवाद है, ऐसे ऐसे ज्ञान देते रहिए। और साथ साथ में जब ज्ञान दे ही देते हैं तो सब्सक्राइब वगैरह भी कर दीजिएगा। छोटा सा गरीब सा आदमी है, क्या दिक्कत है? ठीक है, नहीं करना होगा तो कोई दिक्कत नहीं है।